Hello friends, so welcome to study NCRT. So guys, our today's topic is how PR system works in राज्य सभा। अब जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो है हमने जो है पढ़ा था कि जो राज्यसभा में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो है जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, हम कौन से सिस्टम का यूज़ करते हैं? वी यूज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, सो एक्चुअल में देखिए अब हम इस टॉपिक में जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से राज्यसभा का जो है इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है यूजिंग द सिस्टम द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, सो गाइज व्हाट इज देयर कि राज्यसभा के अंदर जो सीट्स हैं उनका स्पेसिफिक कोटा होता है हर एक स्टेट का। देखिए राज्यसभा में कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट की जितनी भी सीट्स होती है उनका क्या होता है? स्पेसिफिक कोटा होता है, स्पेसिफिक सीट्स होती हैं कि कितने जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट से जो है आएंगे। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हम लोग, ठीक है, हम वोट डालते हैं किसको? डायरेक्टली वोट डालते हैं हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। जो रिप्रेजेंटेटिव्स देखिए इलेक्ट हो जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे चलकर एमएलएस बन जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, अब ये जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये क्या करते हैं कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये इलेक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं? यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब होता क्या है देखिए, ये क्या करते हैं, मतलब हर एक जो भी कैंडिडेट होता है, ठीक है, वो उसको रैंक देते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक कैंडिडेट को क्या देते हैं? रैंक देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन विनर बनना चाहता है तो उसको जो है मिनिमम जो कोटा होता है सीट्स का उसको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि वोट्स होते हैं, ये प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह जो है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए तो जो कैंडिडेट जो जीत जाता है वो कैसे निकाला जाता है? देखिए तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल वोट्स पोल्ड बाय टोटल कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, प्लस में देखिए हम इसमें वन ऐड करेंगे। इसको बाद में जब डिवाइड करेंगे तो इसमें वन जो है एक और ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है मिनिमम जो कोटा है सीट्स का आ जाएगा कि इतनी मिनिमम सीट्स जो हैं एक कैंडिडेट को चाहिए अगर वो जो है इलेक्ट होना चाहता है, अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? राजस्थान का। सो गाइस राजस्थान के अंदर क्या होता है? राजस्थान के अंदर जो सिर्फ फोर ही मेंबर्स होते हैं जिनको राज्यसभा में क्या किया है जाता है? इलेक्ट किया जाता है। तो देखिए अब राज्यसभा की राजस्थान में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो टोटल जो भी एमएलएज होते हैं दे आर 200। ठीक है, तो टोटल वोट्स जितनी पड़ी हैं वो है 200। अब टोटल कैंडिडेट्स कितने इलेक्ट करने हैं? वो है 4, प्लस में 1 किया ऐड। ठीक है, उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है एक और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 41% वोट्स। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट जीतना चाहता है तो सबसे पहले जो है उसे 41% जो वोट्स हैं उसे जो है गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए काउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब जैसे कि मैंने यहाँ आपको बता रखा है, जैसे कैंडिडेट्स के नाम है जैसे, ठीक है, ABCDEFGHI। ठीक है, तो अब होता क्या है देखिए, जैसे कि 41% जो है वोट्स जो है गेन करने हैं। ठीक है, 41% वोट्स गेन करनी है। अब मान लीजिए ये जो ई है इसको जो है एक बार आप समझिए कि इसको जो है 41 जो है वोट्स परसेंट वोट जो है मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर है 41% जो है मिनिमम कोटा होगा वोट्स का, इतना जो है अगर आप जीत जा ये आप, तो अब देखिए कि
41% जो है मिनिमम कोटा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो ई है कैंडिडेट है उसको जो है इतने जो है वोट्स मिल जाते, इतने परसेंटेज, तो इसका मतलब ये इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि काउंटिंग करने के बाद जो है कोटा फुलफिल नहीं होता, मतलब कि इतने परसेंटेज वोट जो है किसी को भी नहीं आते हैं। अब मान लीजिए कि इसको 41 है, इसको 17 ही मिले हैं, तो क्या होगा कि जो अब होगा क्या कि इसने तो है मिनिमम कोटा जो है नहीं किया, तो देखिए जिस जिस पर्सन ने सबसे कम जो है, जिस फर्स्ट प्रेफरेंस, देखिए हर एक जो 200 कैंडिडेट्स हैं वो हर एक को जो है अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद सेकंड प्रेफरेंस देंगे। अब मान लीजिए जिन कैंडिडेट्स को मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिली है लेकिन बहुत कम वोट्स मिले हैं, उनको ऐड कर दिया जाएगा सेकंड प्रेफरेंस वालों के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या किया जाएगा, चूज किया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। क्या किया जाता है कि मान लीजिए अब कोटा फुलफिल नहीं होता किसी में भी, तो मान लीजिए किसी ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स बहुत कम मिलते हैं, तो उसके जो हैं ऐड कर दिए जाएंगे उस जिस पर्सन को सेकंड प्रेफरेंस के जो हैं वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले तो उसको जो है ऐड कर दिए जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस के सबसे कम वोट्स को, ओके। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है उसके जरिए जो है इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है।